वी पढ़ रहे हैं अपन, तो GSV बता देता है कि NSO ही है उसको निकालता है और NSO ही निकालेगा। लेकिन 2015 में ये स्टार्ट किसने किया था? 2015 में जो स्टार्ट करने वाला था ये था आपका CSO। फिर GSV जो है ना, उसमें 3 चीज़ें अपन कैलकुलेट करते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। लेकिन अगर आप 2022 और 23 का देखोगे रिजल्ट उठा के, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद कृषि क्षेत्र का और उसके बाद आपका है उद्योग क्षेत्र का, है ना। मतलब 2022-23 का क्या अनुमान होने वाला है और जो पिछले साल का है वो क्या अनुमान क्या रह चुका है, जो आंकड़े हैं। तो 2022-23 में भी इसी फॉर्मेट में SAI यानी कि सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। 21-22 में भी यही था, सेम रहे, मतलब सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड देन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे ना, तो कृषि क्षेत्र में क्या ये कमी है पिछले साल की तुलना में, उद्योग क्षेत्र में भी कमी है, लेकिन जो आपके सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में हमेशा क्या हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद सेवा क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? रेलवे, यातायात, भंडारण, संचार, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, लोक प्रशासन, वित्तीय, अन्य व्यवस्था, ये सारे सेवा क्षेत्र के अंदर है। कृषि क्षेत्र के अंदर पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन। उद्योग केंद्र के अंदर आएगा खनन, विनिर्माण, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उद्योग में आएगी, है ना, गैस ये उद्योग में, जलापूर्ति, है ना, उपयोगी सेवा विनिर्माण संबंधी जितने भी है वो सब किसके तरह उद्योग के अंदर। अब यहाँ पे क्या क्या रेशो रहता है, स्थिर मूल्य पे क्या रेशो है, पिछले मूल्य पे क्या रेशो है ना। सबसे ज़्यादा आप जानते हो कि सेवा क्षेत्र में है कितना है, 43.74, कृषि क्षेत्र में 28.50, उद्योग क्षेत्र में क्या 27.76। अब मेरे को ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ इसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी बेसिकली। तो सबसे पहले उद्योग क्षेत्र की ट्रिक बनाएंगे। उद्योग है इसका ये 9 है, यानी नोच याद रख लो, मतलब जो पहला वाला डिजिट है वो 9 में आता है, पीछे वाला डिजिट बनाएगा 4, तो पीछे वाला डिजिट आगे वाला डिजिट 9 कैसे बनाएगा, 2 7 से, पीछे वाला डिजिट 4 कैसे बनाएगा, 7 6 से, ठीक है। तो ये जाएगा 27.96। और अगर कुछ भी बनाएगा तो लास्ट डिजिट गए है, इसका लास्ट डिजिट गए उद्योग का, तो 76। ऐसे कृषि क्षेत्र है वो 1.5 बनाता है, यानी 1 कैसे बनेगा 28 से, और कृषि बनेगा 50 से। सेवा क्षेत्र बना रहे हैं आपका 7 4 से सेवा नहीं है, सेचा है, सेचा 7 और 4, 7 कैसे बनाएगा 4 3 से, और 4 कैसे बनाएगा 7 4 से, ठीक है। और अगर ऐसे देखना तो सेवा और उद्योग में बस इतना ही डिफरेंस है, 7 4 और 7 6 का 2% का। फिर यहाँ पे अब नॉर्मली अपन एक रेशो वाइज देखें कि 2022 इसमें क्या अनुमान है, तो स्थिर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है 28.50, उद्योग क्षेत्र का 27.76। 7 आया तो 7 से ही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। सेवा क्षेत्र में क्या आएगा 43.74। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रचलित मूल्य पे कितना है, तो 28.95, 27.34। मजे की बात यह है कि इसका लास्ट डिजिट भी 4 ही है। फिर यहाँ पे सेवा क्षेत्र में कितना है 43.74, बिल्कुल सेम है, एक्यूरेट, ठीक है। अब अगर हम एक और चीज़ यहाँ पे एनालिसिस करें, तो कृषि क्षेत्र में आप देखोगे प्रचलित मूल्य का ज़्यादा है, हमेशा प्रचलित मूल्य ज़्यादा ही होता है स्थिर मूल्य से। लेकिन उद्योग क्षेत्र ऐसा है जिसमें स्थिर मूल्य की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रचलित मूल्य, क्योंकि आप देख सकते हो प्रचलित मूल्य की वैल्यू क्या है 27.31, लेकिन स्थिर मूल्य पर इसकी वैल्यू क्या है 27.76। जबकि सेवा क्षेत्र में दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब 43.74 स्थिर मूल्य पे है और प्रचलित मूल्य पर भी यही है 43.74, ठीक है। जबकि कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर कम है, प्रचलित क्षेत्र पर ज़्यादा है, ठीक है। अब 2021-22 के कंपैरेटिवली देखेंगे तो 21-22 में कृषि क्षेत्र ज़्यादा था, बल्कि 29% था, उद्योग क्षेत्र 28% था, और ये कितना था 42, 1% का डिफरेंस है ना। प्रचलित में भी ये 29, इसमें ये 27, इसमें क्या रहेगा 43, तो जस्ट सेम रेशियो लगभग, है ना। फिर यहाँ पे है उद्योग क्षेत्र में आप वही देखोगे, वही चीज़ें जो मैंने समझाई थी, ठीक है। अब आप GSV में जो क्षेत्रफल पैदावार वृद्धि दर है, ये तो है कि इतना अनुमान है, इतना पार्ट इसका है कृषि का, इतना पार्ट सेवा क्षेत्र का है, इतना पार्ट उद्योग क्षेत्र का। अब हम देखेंगे इसमें कितनी वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं ना, तो कितनी वृद्धि हो जाएगा स्थिर मूल्य पे, तो वृद्धि का अनुमान लग रहा है आपका 5 6 10, कृषि उद्योग और सेवा 5 6 10, और जो प्रचलित मूल्य सारे और है 13 15 और 17 कंटिन्यूस फ्रैक्शन में है। प्रचलित मूल्य पे इतनी वृद्धि का अनुमान है 13 15 17 6 5 6 10, ये आपका वृद्धि दर है, ठीक है।